हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर 18 फरवरी का यहाँ पे, ठीक है। और कल रात में है ना, हम राष्ट्रीय खेल 2025 से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट था उनका वीडियो अपलोड किए थे, तो उनको भी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और नेक्स्ट मंडे को जो है टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। किसका टेस्ट है? तो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीटेड होगा यहाँ पे। और हर मंडे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीका से है। तो गैस ऑफलाइन के लिए आप मधुबनी आ सकते हैं, ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए जी के केवल मॉडर्न हिस्ट्री होगा, फिर अगला बार हम बता देंगे अगला टेस्ट किस चीज़ का होगा यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आई थिंक आप इनके बारे में जानते होंगे, मैंने कल डिटेल में इनके बारे में बताया था। तो सर्विसेज हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ उन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये टोटल 5 बजे जीत चुके थे यहाँ पे। खैर, अगर हम बात करें गैस, ये सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, अगर हम बात करें 68 पदक के साथ पहले स्थान पे है। वही अगर दूसरे स्थान पे बात करने वाले गैस, तो महाराष्ट्र है 54 गोल्ड के साथ यहाँ पे, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करने वाले गैस 48 गोल्ड के साथ हरियाणा है। तो एक ये भी एक सीक्वेंस में जानकारी रखेंगे, कल हमने सारा कुछ ही बताया था आप लोग को। चलिए, लेकिन कुछ और पॉइंट अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे कि अपने भारत में कौन कौन टाइप का गेम होता है यहाँ पे, तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया होता है, इसमें विनर कौन रहा था इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जब एग्जाम हॉल में जाते हैं। इसके बाद खेलो इंडिया विथ गेम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में जानकारी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट गेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब गेम के बारे में कौन कौन सा विनर रहा है, आपको ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम इनके बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इन सब के बारे में हम आपके ब्रीफली डिस्कस कर देंगे। तो ऑलरेडी आई थिंक इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स होता है तो आप आराम से कवर करके जा सकते हैं यहाँ पे। चलिए, थोड़ा और गेम से रिलेटेड हम देखिए कौन कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो गैस भारत ने जीता है, ये मैं करेंट में मेंशन किया था। हाल ही में गैस किस देश ने बिल जिन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गए? तो मिशेल स्टॉक बन गए यहाँ पे। तो ये सब एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने सेट किया था यहाँ पे, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही मैं सेट किया हूँ। ये क्वेश्चन हम लास्ट करंट अफेयर में कवर करा चुके थे, तो मिस्टेक्स हो गया था। 2025 पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा टॉप पे रहा था? तो गैस इस पे टॉप पे रहा था, भारत ही रहा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑलरेडी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 2 से लेकर 11 फरवरी तक इनका आयोजित किया गया। कहाँ पे गए? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में इनका आयोजित किया गया यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का अगर बात करें तो भारत 12 पदक जीता है यहाँ पे, जिसमें 6 स्वर्ण मतलब गोल्ड, 3 रजत मतलब सिल्वर, और 3 बात करेंगे कांस्य मतलब ब्रॉन्ज पदक जीता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जानकारी रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन गैस 3 क्वेश्चन देखें। किस राज्य या यूटी में 14वीं एशिया मत्स्य पालन और मत्स्य जलीय कृषि फोरम का बैठक आयोजित किया गया? आई थिंक हम ये भी बता चुके हैं ना। हम दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य के बारे में मैंने बताया था ये क्वेश्चन। आई थिंक ये थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। जैसे कि गैस ये 14वीं एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम के बारे में ऑलरेडी हम बता दिए थे कि भारत का क्या स्थान रही थी मत्स्य के बारे में। चीन का पहला स्थान है, भारत मछली उत्पादन करने में दूसरा स्थान पे, वर्ल्ड रैंक पे यहाँ पे। यह बैठक 12 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था और एशिया लेवल का था। इसमें मतलब ये नहीं कि हाँ यूएसए वगैरह ऐड हो जाता ना, तो समझ लीजिए एक वर्ल्ड लेवल का था फोरम। लेकिन केवल एशिया के ही लोग आए थे, इसीलिए एशिया लेवल का ही मत्स्य पालन था यहाँ पे। हर 3 साल पे आयोजित किया जाता है। आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो एशिया मत्स्य पालन सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाता है हर 3 साल पे। इसका मुख्यालय मलेशिया में है। उसमें चर्चा क्या होता है? मछली के बारे में शोध करता है, रिसर्च करता है, किस तरह और भी मछली प्रोडक्शन हो सके यहाँ पे। भविष्य के लिए बेहतर तरीका देखता है कि हाँ मछली का और कहाँ पे यूज हो सकता है। तो मतलब बहुत चीज मछली से रिलेटेड ही रिसर्च वगैरह करना होता है यहाँ पे, ठीक है डियर। अब रहा दिल्ली से रिलेटेड, मैंने दिल्ली से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ। जैसे कि भारत के किस शहर में रूसी व्यापारी केंद्र खोला गया? तो दिल्ली में खोला गया। दुनिया के पहली महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। प्रथम बोडलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में किया गया। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, हाल ही में कैसे आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन कैसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
खैर नाम ही है गैस आदि महोत्सव। तो इस महोत्सव में किसके बारे में बताया गया? तो जो आदि महोत्सव है जनजाति का जो विरासत है, संस्कृत है, कला है, शिल्प, भोजन, वाणिज्य, इन्हीं सब के बारे में बताया। देखिए देखिए उत्सव मतलब क्या होता है मालूम है? महोत्सव मतलब हुआ एक तरीके से मेला, ठीक है? उस मेला में आप क्या क्या बताएगा? अब ये आदि महोत्सव के द्वारा मनाया गया, मतलब एक जनजाति के द्वारा, मतलब उसी जनजाति का पूरा कला संस्कृति के बारे में तो बताएगा। सो इनका उद्घाटन गैस मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया, न्यू दिल्ली में, जो कि है किनके द्वारा किया गया था गैस? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कब से कब तक चला था? 16 से लेकर 24 फरवरी तक चला था यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अब ये क्वेश्चन था यहाँ पे गैस राष्ट्रपति से रिलेटेड। मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट था तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन मेंशन किया। जैसे कि गैस भारतीय संविधान संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया पे। हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने किया गैस? अन्नपूर्णा देवी ने शुरुआत की यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं, जो कि गैस ये भी करेंट का ही पार्ट था। यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया यहाँ पे, जो कि पुराना क्वेश्चन है, एक रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन एक देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस विषयों पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया? यहाँ पे तो कैसे आतंकवाद पर काबू पाना या नो मनी फॉर टेरर? आंसर हो जाएगा नो मनी फॉर टेरर। नाम से ही स्पष्ट है, नो मनी, जो टेररिस्ट है उनको पैसा वगैरह नहीं प्रोवाइड करना, उस चीज को रुकावट करने का काम करना, ठीक है? तो उसी में इन्होंने भाग लिया। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो जाएगा, साइबर सुरक्षा नहीं हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बात करेंगे नो मनी टेरर के बारे में। मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। नो मनी टेरर 2025 यह जर्मनी के म्यूनिक शहर में आयोजित किया गया था। इनका आयोजन में जर्मनी सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें 200 से भी अधिक उच्च स्तरीय के अधिकारी और विशेषज्ञों ने भाग लिया था यहाँ पे। और उद्देश्य क्या था? मैंने बताया था ना कि कई सारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो फंड होता है, जो कि टेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको नहीं प्रोवाइड करना है यहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पे। अच्छा, हाल ही का कैश करंट अफेयर था, अंतरराष्ट्रीय रूप में था, लेकिन मैंने जो करंट अफेयर मेंशन कर दिया हूँ 3 एक्स्ट्रा पॉइंट, ये गए एक नेशनल लेवल पे। जैसे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया? तो असम के द्वारा किया गया पे। मुझे लगा कि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसीलिए मैंने जो राष्ट्रीय स्तर का करंट था वो मैं 3 सेट कर दिया पे। केंद्र सरकार के बिरसा मुंडा की 500वीं जयंती दिल्ली सरकार के सराय काले खां का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। ये भी याद रखें। लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज चौहान ने नई चेतना अभियान शुरुआत किया है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, जो कि कैसे करंट के व्यू से था। यहाँ पे दिसंबर मंथ का ये करंट है, ठीक है? क्वेश्चन 6 बात करेंगे। 24 में दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नाम है स्पष्ट है दिव्य कला, मतलब जाहिर सी बात है कला वगैरह के बारे में ही चर्चा किया जाएगा यहाँ पे। सो ये किया गया गुलशन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में किया गया था पे। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा, मनोज सिन्हा के द्वारा, और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है पे, ठीक है? 14 से लेकर 24 फरवरी तक ये आयोजित किया गया है पे। चलिए, हाल ही के जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2-3 पॉइंट मेंशन किया होगा। इस केंद्रीय गृह मंत्री के ने खुफिया एजेंसी रिपोर्ट आधार पर एनएसजी का एक स्थानीय केंद्र का मंजूरी दी है। वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर 150 साल के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया। तो 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया था जम्मू कश्मीर, इससे पहले नहीं मनाते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? अभी हम इससे रिलेटेड ब्रीफली वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब थोड़ा देर के बाद अपलोड करेंगे यहाँ पे, होगा तो। सो आंसर हो जाएगा गाइस कर्नाटका। सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो रिपोर्ट है गाइस कई आधारों पर जारी किया जाता है, जैसे कि किसी राज्य का रूपरेखा हो या केंद्र शासित प्रदेश का कार्य हो, वृत्ति हो, पदाधिकारी का काम वगैरह एंड क्षमताओं की वृद्धि वगैरह, ये सब चीज पे देखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है यहाँ पे। हाल ही का ऑलरेडी पहले स्थान पे कर्नाटका, दूसरा केरल और तीसरा स्थान पे तमिलनाडु रहा है यहाँ पे। नाउ इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया कि हाल ही में कहाँ पे पहली बार डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई? तो कैसे कर्नाटका के बेंगलोर में खोली गई थी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस प्लेटफॉर्म MITRA किसके द्वारा लॉन्च किया गया था गैस पे? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब सेबी का काम क्या होता है पे? जो भारत के पूंजी बाजार है उनके निवेशकों के हित की सुरक्षा करने का काम सेबी का ही होता है। हाल ही का सेबी की स्थापना कैसे 12 अप्रैल 1988 के किया गया था यहाँ पे।
और मुख्यालय कहाँ है गाइस? मुंबई में है। और कार्य उद्देश्य जैसे कि हम आपको बताए थे, यही चीज़ यहाँ पे कुछ ब्रीफली में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। निवेशकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय बाजारों को पारदर्शित बनाए रखने का काम कुछ सेबी का ही होता है। फिर धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार गतिविधि पर नियंत्रण करने का काम करता है। शेयर बाजार में निष्पक्ष व्यापार का प्रथाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। कुछ ये सेबी का काम होता है गाइस यहाँ पे। चलिए, ऑलरेडी आप समझ पाए होंगे। आज का टोटल 8 क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड बाकी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट मंडे को याद रखिएगा टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीका से, तो आप लोग टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करेंट अफेयर का क्लास भी हम लेके आते हैं, तो डेमो होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।